कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। इसके लिए शिवांश बदले में उसे कितना भी दुख पहुंचाए तो कम ही होगा। वो तो बस शिवांश के अच्छे से बात करने पर ही खुश थी और सोच रही थी कि वो आ जाए वही बहुत है। जिया शाम की तैयारियों में लग गई थी। शाम को 6 बजे तक जिया रेडी हो गई थी। आज जिया ने सिल्क कपड़े का पर्पल कुर्ता और डार्क रानी कलर का पटियाला और दुपट्टा पहना हुआ था। जिया सूट में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। वो जल्दी से तैयार हुई। उसने आज अपने गोल्डन ब्राउन बालों को खुला ही रखा था। छोटी सी बिंदी लगाए और लाइट पिंक लिपस्टिक के साथ मम्मी का जयपुर से लाया छोटा सा पेंडेंट और मैचिंग ईयरिंग पहने प्यारा सा तैयार होकर आ गई थी। देखो बहन, मैं कैसी लग रही हूँ? मिसादी से मुस्कुराते हुए जिया ने पूछा। बहुत अच्छी लग रही हो बहन। अब जाओ, पापा जी बुला रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा कर आ जाओ जल्दी। मिसादी ने जिया की नज़ाकत को देखते हुए कहा। दीदी, हम भी चलेंगे आपके साथ, जिनी ने जिया के गले में लटकते हुए कहा। हमारी जिनी भी जॉर्जेट का जिया के कॉम्बिनेशन का ही लहंगा चुन्नी पहनकर प्यारा सा तैयार हो गई थी। जिनी 5.5 साल की हो गई थी और प्यारी सी बच्ची लगती थी। बॉय कट बाल रखे थे उसके और देखने में हूबहू जिया की कॉपी लगती थी। जिया उसे बहुत लाड़ करती थी। जिनी की बात पर जिया ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में ले लिया। हाँ चलो, तुम भी चलो। दोनों बहनें तैयार होकर पापा के पास गईं तो पापा दोनों को लेकर फ़ोटो स्टूडियो की तरफ चले गए। आज जिया ने प्रभास सर को भी बर्थडे के लिए इनवाइट किया था और जैसा कि जिया उनकी फेवरेट स्टूडेंट बन गई थी तो उनका उसके बर्थडे पर आना बनता ही था। लेकिन सर को कुछ काम होने की वजह से ज़्यादा देर उसके बर्थडे के लिए रुक नहीं पा रहे थे, इसलिए जिया को फ़ोन किया। मैं थोड़ी देर में आऊँगा जिया, बहुत लेट हो रहा है, तो बस नीचे से तुम्हारा गिफ्ट ले लेना और मैं निकल जाऊँगा। जिया ने कहा, नहीं सर, ऐसे नहीं होता है, मुझे गिफ्ट थोड़ी चाहिए था, आप ही आ जाएंगे वही बहुत है। और आज तो इडली बनी है तो आप खा लीजिए ना, थोड़ा बहुत ही कम से कम। मिसादी ने बनाई है सर, बहुत टेस्टी बनाती हैं वो। अरे नहीं जिया, फिर कभी आऊँगा, तुम तो अभी नीचे ही मिल जाना मुझे, फिर थोड़ा काम भी है मुझे तो निकलना है, बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। सर ने बहुत ही पोलाइटली जिया को समझाया। उन्हें सच में किसी काम से जाना था। जिया ने सोचा पापा के साथ फ़ोटो खिंचवाने जा ही रही है, नीचे सर से भी मिल लेगी। और जैसे ही जिया घर से निकली ही थी कि नीचे सर भी मिल गए। उन्होंने जिया को बहुत सलीके से रैप किया हुआ गिफ्ट पकड़ाया, बर्थडे विश किया और गॉड ब्लेस यू बोल कर निकल गए। जिया सर के आ जाने से ही खुश थी कि कम से कम उन्होंने आने का वक्त तो निकाला। खुशी खुशी जिया पापा के साथ फ़ोटो खिंचवाने चली गई। उस वक्त कैमरे वाले मोबाइल नहीं हुआ करते थे। अमूमन घरों में कुल जमा एक ही फ़ोन होता था, बटन वाला नोकिया, जो सिर्फ फ़ोन उठाने, रखने और मैसेज करने के लिए काम आता था। इसलिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए जिया पापा जी के साथ फ़ोटो स्टूडियो गई थी। वहाँ जिया और पापा जी ने फ़ोटो खिंचवाया। साथ ही प्यारी सी जिनी ने जिया और पापा के बीच में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई। फिर खुशी खुशी तीनों घर आने लगे। आते वक्त माता रानी मंदिर से होते हुए जिया जिनी के साथ 7:30 बजे तक घर आ चुकी थी। जिया ने सारे दोस्तों को 8 बजे का टाइम दिया था, तो 7:45 बजते बजते उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया और काव्या, शिवांश के घर के पास वाली प्रिया, सुजाता, पिया और सिंपल, साथ सुभाष, ये सभी धीरे धीरे आने लगे थे। लेकिन अब तक वो नहीं आया था जिसका इंतज़ार जिया को बेसब्री से था, शिवांश, क्योंकि मिस्टर पंक्चुअल को 8 बजे का टाइम दिया था, लिहाजा उन्हें तो 8 बजे आना था। 8 बजने को ही थे लेकिन शिवांश अब तक नहीं आया था। जिया सबसे बातें कर रही थी लेकिन उसकी एक नज़र दरवाजे पर ही टिकी थी। शिवांश भी घर से निकलने के लिए तैयार हो रहा था, साथ में सोच रहा था जब सुबह उसने जिया का फ़ोन रखने के बाद मम्मी से परमिशन मांगी थी। मम्मी, वो मेरी क्लास की, मेरा मतलब कोचिंग की लड़की है ना जिया, वो जो मेरे बर्थडे में आई थी, आज उसका बर्थडे है तो उसी का फ़ोन आया था, उसने बुलाया है, शाम को बर्थडे मना रही है 8 बजे, तो चला जाऊं क्या मैं? शिवांश अटक अटक कर बोल रहा था। शिवांश की मम्मी को शिवांश का कहीं आना जाना वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं था। और फिर 10 बजे से पहले घर आने वाला रिस्ट्रिक्शन। हाँ चले जाओ, देख लो हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन 10 बजे से पहले घर आ जाना, ज़्यादा लेट मत करना, उसकी मम्मी कड़क लहजे में बोली। शिवांश ने भी हाँ में सिर हिला दिया।
उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मम्मी से जिया को गिफ्ट देने के लिए पैसे ही मांग ले। शाम को चुपचाप घर से निकल गया। फिर रास्ते में उसने डॉल सेट खरीदा और गिफ्ट रैप करवा लिया। अब थोड़ी बहुत पॉकेट मनी बचाकर उसके पास इतने पैसे तो थे कि मार्केट से वो जिया के लिए एक नॉर्मल सा गिफ्ट तो ले ही सकता था। गिफ्ट लेकर जिया के घर की तरफ निकल गया। शिवांश ने सोचा तो था कभी उसके घर नहीं जाएगा, लेकिन आज भी उसके और जिया के बीच में ना जाने कौन सी अदृश्य डोर बंधी हुई थी कि उसके इतने जोर देकर प्यार से बुलाने पर शिवांश मना नहीं कर पा रहा। रात रात भर ये सोचता रहता कि कभी मिलना हुआ तो उसका अब सामना कैसे करेगा। उसे इतना कुछ बुरा कहने के बाद उससे बात कैसे करेगा। फ़ोन पर बिना उसे देखे बात करना तो आसान होता है, लेकिन सामने से देखकर उससे बुरी तरह बात करना शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं था। रास्ते भर यही सोचता रहा और ये सब सोचते सोचते कब जिया के घर के नीचे आ गया पता ही नहीं चला। पता नहीं ये प्रिया लोग आ गए होंगे या नहीं, या पता चला कि अकेला ही बैठा हूँ। मन में सोचते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सेकंड फ्लोर पर देखा कोई भी नहीं था। उसने जिया को आवाज़ लगाई, जिया जिया। जिया तो ऊपर की फ्लोर पर अंदर वाले रूम में अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ में बतियाने में लगी थी, तो उसे शिवांश की आवाज़ ही नहीं आई। लेकिन मिसा दी किचन में ही थी, इसलिए उनको किचन के रोशनदान में से शिवांश की आवाज़ सुनाई दे गई थी। दी किचन में से हाथ धोकर सीढ़ियों पर से नीचे झाँक कर आवाज़ लगाई, शिवांश ऊपर आ जाओ, तुम यहाँ ऊपर मन रहा है बर्थडे। अच्छा दीदी। इतना कहकर शिवांश सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर आते ही दी से बोला, कैसी हैं आप मिसा दीदी? बड़े दिनों बाद मिलना हुआ है आपसे। कोचिंग में ही देखा था आपको। हाँ, बहुत टाइम हो गया। वैसे जिया बताती रहती है तुम्हारे बारे में तो मुझे। और हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ कैसा चल रहा है नया स्कूल? मिसा दी के पूछने पर शिवांश सोच में पड़ गया। ये जिया हर बात बता देती है क्या दी को? मिसा को अपनी तरफ देखता पाकर उसने जवाब दिया, अच्छा चल रहा है दी। हाँ, काफ़ी दिनों से मैं घर भी नहीं आया हूँ आपके। दी, नया स्कूल है ना, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है कहीं जाने का। वैसे दी, जिया कहाँ है? बहुत टाल मटोल के बाद उसने उसके बारे में पूछ ही लिया। उसके लिए वो यहाँ आया था। जिया ऊपर है, चलो। उसके बाकी दोस्त भी आ गए हैं, तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा था। फिर पापा आ जाएंगे तो फिर केक काटेंगे। मिसा दी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा दीदी। इतना कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसे याद आया कि उसने जिया से झगड़ा करने के बाद, या ये कहें जिया को जी भर कर सुनाने के बाद जब घर आया था, तो उसने अपनी दोनों बड़ी बहनों से जिया के बारे में ना जाने क्या क्या कहा था। वो बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है दीदी, तुझे पता है? दी, वो अनिकेत से बात करती है फ़ोन पर। सोचो तुम ही हो, अभी तो 11th क्लास में ही है और अभी से पढ़ाई की जगह ये सब कर रही है। वो बहुत बुरी लड़की है, इसलिए आज तो मैं उससे अपनी दोस्ती तोड़ कर आ रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्या है चीकू? फिर तो सच में वो बहुत ही बेकार लड़की है। फिर तो तू उससे अब बात मत करना, शिवांश की छोटी वाली बहन ने कहा था। हाँ बहन, मैं तो उसे देखता तक नहीं हूँ। मैंने तो उससे बात पहले ही बंद कर दी थी और अब दोस्ती भी तोड़ दी, शिवांश ने जोश में कहा। अच्छा किया, ऐसी लड़कियों से तो बात भी नहीं करनी चाहिए। तेरे बर्थडे पर आई थी ना, तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बड़ी बहन ने भी कहा था। हाँ बहन, सही बोल रही हो, मुझे तो अपनी पढ़ाई करनी है, ऐसी लड़कियों से दोस्ती नहीं रखता मैं। सही है, दोनों बहनों ने एक सुर में कहा। शिवांश का मन जिया को सुना कर नहीं भरा था, तो उसने अपने दोनों बहनों से जिया के बारे में भी और भी ना जाने क्या क्या कह दिया था। और आज जब जिया की बड़ी बहन मिसा दीदी उससे मिली, तो उन्होंने उससे कितने अच्छे से बात की और कितनी अच्छी तरह से वेलकम किया। इसका मतलब जिया ने दीदी को झगड़े के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया। शिवांश अब भी सोच रहा था, क्या जिया ने मिसा दीदी को ये नहीं बताया होगा कि मैंने उससे कितनी बुरी तरह से बात की थी? क्या जिया ने भी ये भी नहीं बताया कि मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी थी? क्योंकि अगर बताया होता तो मिसा दी मुझसे इतने अच्छे से बात तो नहीं करती। अपनी बहन से इस तरह बात करने के लिए मिसा दीदी भी मुझसे चिढ़ ही रही होती। ये सब सोचते सोचते शिवांश 3rd फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़कर कब ऊपर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। जैसे जैसे शिवांश ऊपर रूम के गेट की तरफ बढ़ रहा था, उसकी धड़कन तेज़ हो रही थी, क्योंकि लगभग 8-9 महीने से उसकी आंखों ने जिया को ठीक से नहीं देखा था। लास्ट फ्रेंडशिप डे पर फ्रेंडशिप बैंड देने आई थी उसके घर, तब भी चिढ़कर ही बात की थी उससे, और तब से लगभग अब तक नज़र भर के जिया को नहीं देखा था।
हाँ, कभी कभी स्कूल के रास्ते में आते जाते वक्त ज़रूर जिया पर नज़र पड़ जाती थी, लेकिन उस वक्त जिया अपनी ढीली ढाली स्कूल यूनिफॉर्म, 3 पिन से सलीके से सेट किया हुआ दुपट्टा और 2 चोटियों के साथ चश्मे में होती थी। उसके चेहरे पे अजीब सी उदासी सी छाई रहती थी। लेकिन क्योंकि आज जिया का बर्थडे था तो शिवांश जानता था कि आज तो जिया सुंदर ही लग रही होगी। उसे देखकर फिर वो कैसे अपना ये वाला टफ वाला लुक बरकरार रखेगा, इसलिए जिया से मिलने पर इतना सोच रहा था। और आखिरकार शिवांश जैसे ही रूम में एंटर हुआ वैसे ही जिया की नज़र भी शिवांश पर पड़ी। उसने शिवांश से बैठने के लिए कहा, लेकिन शिवांश 2 मिनट चुप ही रहा। जिया का चेहरा तो उसको देखकर ही खिल गया था। शिवांश वे तो जिया को देखकर थोड़ी देर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। पर्पल डार्क रानी पटियाले सूट में खुले बालों के साथ जिया बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसकी डार्क ग्रीन आंखें आज भी उतनी ही मासूम थी। हाँ, जिया ने चश्मा नहीं पहन रखा था तो उसकी आंखों में लगा हुआ काजल शिवांश को किसी और ही दुनिया में ले जा रहा था। वो एकटक जिया को देख रहा था। जिया ने अपनी खुशी छुपाते हुए दोबारा आवाज़ दी, शिवांश बैठो ना, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। हाँ हाँ जिया, हैप्पी बर्थडे। और लेट हो गया क्या मैं? शिवांश ने कहा। नहीं नहीं, तुम तो टाइम पर आए हो, ये सारे जल्दी आ गए, जिया ने हंसते हुए कहा। शिवांश ने आसपास देखा तो सभी थे। पुराने कोचिंग के दोस्तों से मिलकर उसे भी अच्छा लगा। थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें होती रहीं और फिर केक काटने की तैयारी होने लगी। जिया ने पापा मम्मी और दादी जी को भी बुलाया और केक काटने के लिए तैयार हो गई। फिर सभी के आने के बाद केक काटा गया। सबने अपने अपने गिफ्ट जिया को दिए। शिवांश ने भी अपना लाया हुआ छोटा सा क्यूट सा गिफ्ट जिया की तरफ बढ़ाया। जिया बहुत खुश हो गई। अरे शिबू, इसकी क्या ज़रूरत थी तुम्हें? तुम आ गए वही बहुत है मेरे लिए तो। ये सुनकर सब जिया की तरफ देखने लगे। शिवांश ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे तो आना ही था, तुम्हारा बर्थडे था ना आज। थैंक यू, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आसपास देखा। सब अपना अपना काम करने में बिजी हो गए थे। अरे क्या काम, बातें और क्या। थोड़ी देर बाद तभी वहाँ ऐसा कुछ हुआ जिससे शिवांश का मूड खराब हो चुका था। अब तक वहाँ अनिकेत भी आ चुका था। अनिकेत ने अंदर आकर जिया को विश किया। जिया ने भी धन्यवाद कहा। हैप्पी बर्थडे जिया। अनिकेत बर्थडे विश करके यहीं नहीं रुका, आगे उसने फिर अपनी बेबाकी और बेशर्मी का परिचय देते हुए जिया से कहा, अरे जिया, मेरे बिना ही केक काट लिया तुमने, मैं लेट हो गया क्या? जिया झेप गई। हाँ, सभी लोग आ चुके थे इसलिए केक काट लिया, फिर देर हो जाती ना। इस बीच भी जिया शर्मिंदगी के साथ कनखियों से शिवांश की तरफ देख रही थी। अभी तक सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, यह अनिकेत ने आकर सारा माहौल बिगाड़ दिया। जिया ने नोटिस किया कि शिवांश का मूड अनिकेत की वजह से उखड़ चुका था। शिवांश भी यही सोच रहा था कि अभी सब ठीक लगने लगा था और अचानक ही यह टपका है। लेकिन दूसरे पल जब उसने जिया की तरफ देखा तो जिया थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, जिसे शिवांश ने बखूबी समझ लिया था। शिवांश ने सोचा, अरे आज तो उसका बर्थडे है, बेवजह की बातों पर मूड खराब नहीं करता, चलो ठीक है, छोड़ो उसे। और जिया की तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। ये देखकर जिया का मन भी थोड़ा हल्का हुआ था। सभी ने पार्टी को खूब एंजॉय किया। निशा दीदी के इडली सांभर तो वर्ल्ड फेमस हो चुके थे। सभी लोग अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन खाते वक्त जिया का पूरा ध्यान तो शिवांश की तरफ ही था कि वो अच्छे से खा रहा है या नहीं। ये तो वैसे भी उसका फेवरेट फूड है। शिवांश को बार बार अपने ऊपर किसी की अलग सी नज़र महसूस हो रही थी। जिया खाने के साथ साथ लगातार शिवांश को घूरे जा रही थी। खाते खाते ही अचानक शिवांश ने सामने देखा तो जिया उसी की ही तरफ देख रही थी। अरे तुम अपना खाना खाओ ना जिया, और मुझे भी खाने दो, मुझे क्यों देख रही हो? खा लूँगा मैं अपने आप, शिवांश ने अचानक ही सबके सामने कहा। सब लोगों ने पहले जिया की तरफ देखा, फिर शिवांश की तरफ, और हंसने लगे। सभी को पता थी उनकी दोस्ती। नहीं, मैं कहाँ तुम्हें घूर रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। इतना कहने के बाद जिया चुपचाप अपने खाने में नज़र गड़ाए बैठ गई। ये शिबू भी ना कुछ भी बोल देता है, मन में ही बड़बड़ाते हुए उसने कहा, कुछ चाहिए होगा तो बोल दूंगा मिसा दी से, तुम अपना खाना खाओ ना। शिवांश भी जिया की इस हरकत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सब खाना खाने पर कंसंट्रेट करने लगे, लेकिन अनिकेत ने नोटिस किया कि जिया कुछ ज़्यादा ही चहक रही है। और जिया मन में सोच रही थी, उसे कैसे पता चला होगा कि मैं उसे देख रही हूँ, और सबके सामने बोल भी दिया बुद्धू ने। इधर शिवांश के मन में भी यही चल रहा था। बाकी सारे दोस्त भी तो
बैठे हैं। इस लड़की का ध्यान मेरे खाने पर क्यों है? खाने भी नहीं दोगी क्या मुझे? लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच कर कि इतने लोगों के बीच में जिया का पूरा ध्यान उसके ऊपर है। उसके चेहरे पर अनायास ही बार बार मुस्कुराहट आ रही थी। अनिकेत दोनों के हाव भाव देखकर सोच रहा था, मैं भी आया हूँ यहाँ, फिर भी जिया का पूरा ध्यान शिवांश के खाने पर क्यों है? उसके दिमाग में भी अब तक शायद कुछ ना कुछ चलने लगा था। और यहाँ जिया और शिवांश इन सब से बेखबर आज अपनी दोस्ती के पुराने दिनों को याद करके अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने खाना फिनिश किया। उसके बाद थोड़ा बहुत डांस किया, लेकिन आज अपनी आदत के अनुसार शिवांश एक तरफ बैठा हुआ था। उसने डांस नहीं किया था। और आज जिया ने शिवांश का सोचकर सबका साथ देने के लिए डांस के नाम पर बस धीरे धीरे हाथ पैर हिला लिए थे, क्योंकि वो जानती थी कि बड़ी मुश्किल से तो आज शिबू उसके घर आया है और थोड़ा सा नॉर्मल भी लग रहा है। वो कुछ भी करके उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। दोस्तों की ढेर सारी बातों, गाने, डांस, मस्ती और टेस्टी खाने के साथ जिया का बर्थडे अच्छे से बीत गया था। अब सभी के घर जाने का टाइम था। रात को 9:45 के आसपास सारे दोस्त अपने अपने घर लौटने लगे थे। शिवांश को भी घर जाना था। अब मैं भी चलता हूँ, टाइम पर घर पहुँचना है। हैप्पी बर्थडे जिया। इतना कहकर शिवांश जिया की तरफ देखने लगा। अच्छा ठीक है शिवांश, तुम आए अच्छा लगा बहुत मुझे, थैंक यू, जिया ने कहा। फिर बाकी दोस्तों के साथ शिवांश भी घर के लिए निकल गया, क्योंकि उसे मम्मी के कहे अनुसार टाइम पर ही घर जाना था। घर से निकलते ही शिवांश का दिमाग फिर से सारी बातों को रिवाइंड करने लगा था। पता नहीं क्यों पर जिया में आज उसे कुछ अलग बात लगी। वो बहुत बदल गई थी। शिवांश सोच में पड़ा हुआ था कि किसी से इतना कुछ बुरा बोलने के बाद, किसी के बारे में इतना बुरा सोचने के बाद, इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी कोई कैसे सामने वाले से अच्छे से बात कर सकता है? ये लड़की किस मिट्टी की बनी है? क्यों ये मेरा इस हद तक ध्यान रखती है जबकि कुछ है ही नहीं? पता नहीं क्या बात है इसके साथ, मैं कभी इसे समझ ही नहीं पाऊंगा शायद। ये सब सोचते हुए शिवांश कब अपने घर पहुंच गया उसे समझ ही नहीं आया। टाइम से आ जाने पर मम्मी ने भी शिवांश से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने रूम में सोने चला गया था। और यहाँ जिया भी आज खुशी थी कि आज बर्थडे पर सब अच्छे से हो गया और कोई गड़बड़ नहीं हुई। जिया भी सोने के लिए चली गई थी। थैंक यू बहना, आज भी तुमने बहुत अच्छे से खाना वाना बनाया, सबको बहुत मज़ा आया बहन। मैं भी सीख लूँगी और तुम्हारे बर्थडे पर बनाऊँगी, जिया ने लेटे हुए पास में लेटी मिसा से कहा। मिसा दी सुनकर मुस्कुराने लगी थी। रहने दो मैडम, मैं तो खुद ही बना लूँगी, तुम तो अपना बर्थडे एंजॉय करो बस। ये सुनकर जिया का मुंह बन गया। ऐसा नहीं है बहन, मैं भी बना सकती हूँ, तुम मुझे मौका ही नहीं देती हो, जिया ने सफाई में कहा। बस करो और अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है, मिसा दीदी ने जिया को सोने के लिए कहा। जिया दूसरी तरफ मुँह करके लेट गई और आज के बारे में सोचने लगी। काश अनिकेत नहीं आया होता तो सब कुछ और अच्छे से हो जाता। उधर शिवांश सो ही नहीं पा रहा था। उसको तो आज बस जिया की सारी हरकतें याद आ रही थी। बार बार जिया का उसका ध्यान रखना याद आ रहा था और कहीं ना कहीं उसे अच्छा लग रहा था ये सब सोचकर। इसी तरह जिया और शिवांश आज के बारे में सोचते सोचते कब नींद के आगोश में चले गए, दोनों को ही पता नहीं चला। जिया के बर्थडे से आने के बाद जिया को लेकर शिवांश की सोच में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था। अब वो जो सोच चुका था उसे पूरी तरह तो नहीं बदल सकता था, लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था उसमें शायद थोड़ी सी कमी आई थी। और इधर जिया तो बहुत खुश थी कि कम से कम उसके बुलाने पर शिवांश आया और आया तो आया, साथ में बुरी तरह बात भी नहीं की, अच्छे से बर्थडे में इन्वॉल्व हुआ था। तो जिया ओवरऑल खुशी थी। फिर शिवांश का गिफ्ट भी बहुत पसंद आया था उसे। कुछ दिन बाद 11th का रिजल्ट आना था और जिया इस बार रिजल्ट के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि उसने जी तोड़ मेहनत करी थी। अरे बहन, आज 11th का रिजल्ट आने वाला है, जिया ने मिसा दी से कहा। अच्छा, क्या सोचा है फिर? दीदी ने कहा। क्या सोचना है, अच्छा ही होगा, मैंने मेहनत तो बहुत करी है बहन, अब देखो। और आखिरकार वो दिन ही आ गया जब जिया का रिजल्ट आना था। इस बार जिया ने 11th क्लास में अपनी फर्स्ट रैंक लाई थी। बस उसे एक बात का दुख हो रहा था, उसकी जो कॉम्पिटिटर थी उसकी भी फर्स्ट रैंक ही आई थी। मतलब इस बार 11th क्लास मैथ साइंस में दो लोग ने फर्स्ट रैंक होल्ड की थी। दोनों के मार्क्स बिल्कुल सेम थे। जिया ने 86.7% स्कोर किया था और जो दूसरी लड़की थी भूमिका, उसने भी सेम ही स्कोर किया था। जिया कहीं ना कहीं इस बात से खुश भी थी कि वो उनमें से जो लड़की टॉप 10 में
भी नहीं आती थी। अब वो कम से कम अपनी क्लास में फर्स्ट तो आई। और ये सब बदलाव उसके अंदर सिर्फ शिवांश की वजह से आए थे। जिया ने शिवांश को कॉल किया, हर बार की तरह अपने मार्क्स बताने के लिए। बेल गई और इस बार कॉल शिवांश ने ही उठाया। हेलो हेलो शिवांश, मैं जिया बोल रही हूँ। हाँ जिया बोलो। अरे वो बस मेरा रिजल्ट आया था तो सोचा तुम्हें भी बता दूँ। मेरी 86.7% बने हैं 11th क्लास में, फर्स्ट भी आई हूँ इस बार। तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा शिबू? मेरे 68% बने। ओह अच्छा अच्छा, ये तो बहुत है, अच्छी बात है, चलो कांग्रेचुलेशन। मैं तो पता है फर्स्ट टाइम क्लास में फर्स्ट आई हूँ तो इसलिए सोचा तुम्हें बता दूँ। हाँ हाँ अच्छा है, लेकिन इतना भी खुश मत हो, इतने भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं तुम्हारे। मेरी क्लास की एक लड़की है आस्था, उसके तो 90% मार्क्स आए हैं, उससे तो ज़्यादा नहीं है ना तुम्हारे? शिवांश ने एकदम से बोल दिया तो जिया को थोड़ा बुरा लगा। वो थोड़ा सकपका गई और अब समझ नहीं पा रही थी कि शिवांश की इस बात का क्या जवाब दे। फिर भी उसने हिम्मत करके फिर बोला, अच्छा अच्छी बात है, चलो अच्छा मैं रखती हूँ। जिया ने बाय बोलकर फ़ोन रख दिया। उसके आगे कुछ बात करने के लिए बात में समझ में नहीं आई। जिया को शिवांश का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। ये लड़का कभी भी अच्छे से बात करता ही नहीं है, कभी भी चिढ़ जाता है। चलो ठीक है, उसका नेचर ही ऐसा है। फिर भी उसने भी मुझसे बात तो करी। जिया ने कुछ देर बाद फ़ोन रखकर सोचा कि प्रिया से बात की जाए तो उसने प्रिया को फ़ोन घुमा दिया। जल्दी ही सामने से फ़ोन उठा लिया गया। हेलो हाय, जिया बोल रही हूँ प्रिया। हाँ बोलो जिया, रिजल्ट का पूछने के लिए लगाया था यार, कैसा रहा तुम्हारा? अरे यार मेरा तो ठीक ही था, 72% बने हैं, ज़्यादा नहीं है। और तुम्हारा? मेरे यार एग्जैक्ट भूमिका के बराबर बने हैं यार, इस बार हम दोनों की फर्स्ट रैंक आई है। क्या? अच्छा, प्रिया ने कहा। उसे कुछ खास अच्छा नहीं लगा जिया का फर्स्ट आना। जिया ने कहा हाँ यार। अरे यार एक बात और बताना था, पता है तुझे मैंने शिवांश को भी कॉल लगाया था तो बता रहा था उसके 68% बने हैं। अच्छा, तो क्या हो गया उसके 68% बने हैं? तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है इसलिए उसके तो 68% भी तुम्हारे 86.7% से भी बहुत ज़्यादा है, प्रिया ने फ्लो में कह दिया। जिया को भी फिर बुरा लगा। एक ही दिन में अपने दो फ्रेंड से इस तरह की बातें सुनना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ हाँ सही है, सही कह रही है बिल्कुल, चल ठीक है मैं रखती हूँ। जिया ने प्रिया का फ़ोन भी रख दिया। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि प्रिया इस तरीके से क्यों बात कर रही है और उससे शिवांश के लिए इतनी डिफेंसिव क्यों हो रही है, जबकि शिवांश की सबसे ज़्यादा केयर तो आज तक सिर्फ जिया ही करती आई है। तो फिर ये प्रिया अचानक इतनी कॉन्शियस क्यों हो रही है? प्रिया के इस तरह बात करने पे जिया को वो दिन याद आ गया जब शिवांश को अनिकेत ने वो सारी बातें बताई थी और शिवांश उससे दोस्ती तोड़कर चला गया था। उस दिन जिया बहुत दुखी थी तो दूसरे दिन प्रिया से मिलने गई थी उसे सब बताने कि शिवांश ने उससे फ्रेंडशिप तोड़ दी। अब मिसा दीदी को तो वो कुछ बता नहीं सकती थी, इसलिए प्रिया ही थी जिसे वो सब बता सकती थी, इसलिए उसने प्रिया को बताया। वो पुरानी बातें याद करने लगी। यार आज शिवांश मेरे घर आया था, छत पर उसने मुझे बोला कि आज के बाद मुझसे बात नहीं करेगा। मैंने उसका विश्वास तोड़ा है और बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अब वो मुझसे कभी नहीं बात करेगा, बोल कर गया है मुझसे, जिया ने दुखी होते हुए कहा। हाँ तो सही किया उसने, उसके साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत किया, उससे झूठ बोला। वो बहुत अच्छा लड़का है और वो तो मुझसे भी बोल रहा था। वैसे भी मुझे पता है कि अगर उसे पता होता तुम ऐसी लड़की हो तो वो तुमसे कभी बात नहीं करता। तुमने उसे बड़ा हर्ट किया है, मुझे बहुत बुरा लगा जिया। मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी निकलोगी यार। जिया को उस वक्त प्रिया का ये व्यवहार कुछ अजीब तो लगा था, लेकिन उस दिन वो शिवांश के दुख में ही खोई हुई थी, दुखी थी, तो उसने प्रिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब प्रिया शिवांश की तरफ से बोल रही थी और शिवांश के लिए डिफेंसिव हो रही थी तो जिया को अचानक ही वो दिन याद आ गया जब प्रिया पहली बार शिवांश को लेकर ओवर पॉजिटिव बिहेव कर रही थी। अनिकेत ने ज़रूर कहा था प्रिया और शिवांश के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन जहाँ तक मैं आज तक शिवांश को समझ पाई हूँ उससे तो मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि शिवांश और प्रिया में कोई बात है। अगर ऐसी बात होती थी शिवांश मुझसे दोस्ती क्यों तोड़ता, वो ऐसा क्यों कहता कि वो मुझसे, पता नहीं क्या चल रहा है यार, वो मन में सोच रही थी। जिया का दिमाग बुरी तरह उलझ गया।
जहाँ एक तरफ वो अपने रिजल्ट को लेकर बहुत खुश थी, अब उसके दिमाग में ना जाने क्या क्या बातें आने लगी थी। कुछ दिन और इसी तरह निकल गए। अब शिवांश का बर्थडे भी आने वाला था। हर बार की तरह इस बार भी जिया उसे विश करना चाहती थी और इस बार जिया ने उसे सुबह 5:30 बजे फ़ोन लगा दिया और सरप्राइजिंगली फ़ोन शिवांश ने ही उठाया। हेलो हेलो शिवांश, हैप्पी बर्थडे टू यू शिवांश, जिया ने प्यार से विश किया था। उधर शिवांश इतनी सुबह जिया की आवाज़ सुनकर जैसे चौंक गया। हाँ हाँ थैंक यू। सुबह सुबह ही उठ गई क्या तुम? उसने हैरान होते हुए कहा। हाँ मैं उठ गई थी, मैं सोच रही थी तुम्हें 12 बजे ही विश करने का, लेकिन फिर इतनी रात में भी अच्छा नहीं लगता ना विश करना, इसलिए तुम्हें सुबह सुबह ही कॉल लगा दिया। सबसे पहले हूँ ना मैं विश करने वाली तुम्हें, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवांश फिर जिया को लेकर कंफ्यूज हो गया। आखिर ये लड़की है क्या यार? कितनी भी बुरी तरह बात कर लो, अभी लास्ट टाइम जब आस्था का एग्जाम्पल देकर मैंने इसको चिढ़ाया था तब तो जिया ने चिढ़कर फ़ोन रख दिया था। अब आज फिर सुबह सुबह नया नया शौक दे रही है ये। हेलो शिवांश, कहाँ चले गए? जिया की आवाज़ से वो सोच से बाहर आया, वरना दूसरी तरफ रिसीवर पकड़े वो ना जाने किस किस सोच में डूब गया था। हाँ हेलो। अच्छा शिवांश, अब बहुत बोर कर लिया तुम्हें, चलो मैं रखती हूँ अब। हैप्पी बर्थडे अगेन, अच्छे से दिन बिताना अपना। जिया ने इतना ही कहकर फ़ोन रख दिया। शिवांश ने भी मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू बोला और फ़ोन रख दिया था। दिन भर वो इसी सोच में डूबा रहा कि आखिर उस लड़की को मैं कैसे समझाऊं। इस बार शिवांश ने अपना बर्थडे नहीं मनाया था, तो जो नॉर्मल उसके घर में पूजा होती थी बस वही हुई और चाचा चाची और मम्मी पापा के बीच केक, छोले पूरी और गुलगुले खाकर उसने अपना बर्थडे निकाल दिया था। जल्दी ही 12th की क्लास शुरू होने वाली थी और साथ ही शुरू होने वाले थे जिया और शिवांश के जीवन के नए उतार चढ़ाव भी। शिवांश और जिया दोनों ही 12th क्लास में आ गए थे और अब अपने स्कूल के सुपर सीनियर थे। मिसा दीदी भी 12th में 73% के साथ पास हो गई थी और इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम पीपीटी भी क्रैक करने के लिए उम्मीद कर रही थी। एग्ज़ाम जून में ही हो गया था, अब रिजल्ट आने की बारी थी। जिया ने भी उस दिन के बाद शिवांश को कुछ समय तक फ़ोन नहीं लगाया। उसे इस तरह शिवांश का उसका किसी दूसरी लड़की के साथ कंपेयर करना अच्छा नहीं लगा था। ये तो उस वक्त भी हुआ था जब दोनों अविनाश सर की कोचिंग में पढ़ते थे और एक बार मजाक मजाक में ही शिवांश ने जिया को अपनी बचपन की सहेली के बारे में बताया था। जिया पुराने ख्यालों में डूब गई। तुम्हें पता है, तुम तो मुझसे बिल्कुल नहीं लड़ती हो। जहाँ मेरी बुआ रहती है देवास में, वहाँ उनके पड़ोस में कविता रहती है, उससे मेरी बहुत लड़ाई होती है। जब भी जाता हूँ रुकने, बस दिन रात लड़ती रहती है मुझसे। मुझे भी बहुत मज़ा आता है उसके साथ लड़ने में, शिवांश ने जिया को छेड़ते हुए कहा। अच्छा, इतना मज़ा आता है तो जाकर उसी के साथ लड़ो, मुझसे क्यों बात कर रहे हो? जिया ने चिढ़कर जवाब दिया। हाँ हाँ, तो मैं तो उससे सबसे ज़्यादा लड़ता हूँ, शिवांश ने भी फिर उसे चिढ़ाया। हाँ तो लड़ो ना, जाकर उसी से लड़ लो, अब मुझे मत बताओ, जिया ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ तो लड़ लूँगा, तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है? मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। हाँ नहीं तो। जिया बस मुंह मोड़कर रह गई। जब भी शिवांश उसे किसी दूसरी लड़कियों से कंपेयर करता तो जिया को गुस्सा आता था। अब क्यों आता था ये तो हमारी जिया की चीटी से दिमाग को अभी तक समझ में नहीं आया था और शिवांश उसके इस तरह चिढ़ने को उसकी पसंद समझने लगा था। उसे लगता था ये इसलिए चिढ़ती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है। यही कारण था कि शिवांश को अनिकेत की बातों का इतना धक्का लगा था। इस नए साल के साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था तो वो शिवांश के लिए जिया की केयर, उसकी सोच, दिन रात अपनी गलती का एहसास करना, हर किसी को शिवांश जैसा बनने की सलाह देते फिरना और शिवांश से हर लड़के को कंपेयर करना। जिया को अभी तक नहीं पता था क्यों शिवांश के बारे में वो दिन रात इतना सोचती है, क्यों उसके साथ अपनी लड़ाई को मिस करती है। वो तो आज भी बस अपने मन में उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर बैठी थी, लेकिन दिन पर दिन जिया की फीलिंग्स उसके लिए स्ट्रांग होती जा रही थी और इन सब के साथ शिवांश की इज्जत भी जिया की नज़रों में बढ़ती जा रही थी। अब वो शायद उसके बारे में एक दोस्त होने के हिसाब से कुछ ज़्यादा सोचने लगी थी। ऐसा नहीं था कि ये सब शिवांश के साथ नहीं हो रहा था, उसकी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी। वो जिया के व्यवहार के बारे में सोचता रहता था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद, उसे इतनी बातें सुनाने के बाद, इतना रूडली हर बार बिहेव करने के बाद भी क्यों वो मुझसे ऐसे बात करती है? ऐसे कैसी हो गई वो तो बहुत झगड़ालू थी, चिड़चिड़ाती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, मुझसे झगड़ते रहती थी वो। लेकिन जब से मैं उससे लड़ कर आया हूँ
उसके बाद से जिया बदल गई है, भूल गई लड़ना। मैं कभी बात भी कर लूँ, खैर मैं उससे बात करता कहाँ हूँ, लेकिन जब कभी बात करूँ तो समझ में नहीं आता आखिर वो क्या सोच रही है, क्यों मुझसे इतनी रिस्पेक्ट से बात करती है, क्यों मेरे 10 बार चिढ़ने पर भी मुझे प्यार से जवाब देती है, क्यों आजकल किसी बात पर चिढ़ती नहीं है। पता नहीं ये क्या चाह रही है, पता नहीं ये लड़की मेरे दिमाग को खाली रहने देगी या नहीं। पहले तो इस तरह बस गई दिल दिमाग में कि उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं था, फिर ऐसी चोट दे दी कि उससे नफरत सी हो गई थी। अब दोबारा मैं उसके बारे में बार बार सोचने लगा हूँ। मैं तो उसके प्रति कठोर हो गया था, मैं तो चिढ़ गया था उससे, दूर कर दिया था उसे खुद से। फिर क्यों बार बार उसकी कोशिशों के कारण मैं उसके लिए सॉफ्ट होता जा रहा हूँ, क्यों उसकी कोशिशें मेरे ऊपर असर कर रही हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, ये लड़की तो मुझे पागल करके छोड़ेगी। कब तक भागूंगा उससे और अपने आप से। ओ गॉड। शिवांश बहुत कुछ सोचता था, लेकिन फिर भी अब भी उसका ईगो उसके आगे आ रहा था कि उससे उसने खुद से दोस्ती तोड़ी है, वो उससे वापस दोस्ती कैसे कर सकता है। और जिया थी कि अपनी कोशिश को छोड़ती नहीं थी। वो हर थोड़े दिन में शिवांश को कॉल कर देती थी कुछ भी बात करने के लिए। वो चिढ़कर बात करता था पर जिया अच्छे से बात करती थी, लेकिन शिवांश कंफ्यूज होता जा रहा था क्योंकि प्यार तो था उसे जिया से, जिसे वो अपना क्रश समझ रहा था। और फिर पहली मोहब्बत कहाँ किसी से भुलाई जाती है, लेकिन फिर भी अपने ईगो की वजह से वो जिया से बात करना ही नहीं चाहता था। दिमाग था कि बार बार उसे जिया के बारे में, उसके दिए धोखे के बारे में याद दिलाता, और दिल था कि बार बार जिया की कोशिशों को याद करने पे मजबूर करता। अब जिया और दीदी के पास एक और मोबाइल आ गया था, क्योंकि मिसा दीदी के कॉलेज स्टार्ट होने वाले थे। उनका एडमिशन शहर के ही अच्छे सरकारी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो गया था। पहला साल था और साथ में पहली बार घर से दूर अकेले बस से सफ़र करके जाना था, लिहाजा सेफ्टी के लिए उनके पास एक फ़ोन होना ज़रूरी था। जिया के पापा ने एक और कीपैड मगर थोड़ा अच्छा फ़ोन मिसा दीदी और जिया दोनों के लिए कॉमन ही खरीद दिया था, जिसमें जिया ने अपनी पुरानी वाली सिम ही डाली और पापा जी ने उनके फ़ोन के लिए नया नंबर खरीद लिया था। पुरानी सिम डालने के बाद जिया का सोचना ये था कि वो नंबर उसके सारे दोस्तों के पास है और शिवांश के पास भी, इसलिए पुराना नंबर ही रखना चाहती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे जिया बहुत सरप्राइज हो गई थी। जिया और मिसा दीदी के नए मोबाइल पर एक अननोन नंबर से एसएमएस आया। जी हाँ, एसएमएस, क्योंकि उस वक्त आज की तरह फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं हुआ करते थे, तो मोबाइल मैसेजेस से ही लोग अपने विचारों और विशेष को एसएमएस करके ही व्यक्त करते थे। मिसा दीदी ने मैसेज देखा तो उन्होंने जिया को दिखाया। मैसेज को पढ़कर जिया 7वें आसमान पर पहुंच गई। वो शिवांश का मैसेज था। उसने अपनी मम्मी के मोबाइल नंबर से जिया को मैसेज किया था और लिखा था, तुम इस नंबर पर मैसेज कर सकती हो अगर कुछ काम हो तो। नीचे उसने अपना नाम लिखा हुआ था। जिया तो उस मैसेज को पढ़कर खुश हो गई। उसने तुरंत शिवांश की मम्मी के नंबर पर मैसेज कर दिया, ओके एंड थैंक यू शिवांश। शिवांश ने भी रिप्लाई किया, ओके। जिया तो बहुत खुश हो गई थी। उसने शिवांश का नंबर फ़ोन में शिबू के नेम से सेव किया है। इधर शिवांश भी जिया को मैसेज करने के बाद जैसे ही और जितनी तेज़ी से उसका रिप्लाई आया, उसे पढ़कर मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने भी बहुत दिनों तक अपने दिल और दिमाग के झगड़े के बाद आज जिया को अपनी मम्मी के नंबर से मैसेज कर ही दिया था। आखिर आज उसका दिमाग उसके दिल के हाथों हार जो गया था। शिवांश का मैसेज आने के बाद जिया की खुशी इतनी थी कि उसे अपनी खुशी संभाल नहीं रही थी। उसने मिसा दीदी को बताया, बहन तुमने देखा शिवांश ने आंटी के नंबर से मैसेज किया है। निशा दीदी ने भी कहा, हाँ देखा ना, तो उसमें क्या हो गया। मिसा दी ने उसकी चुटकी लेने के मूड से कहा तो जिया झेप गई। अरे कुछ नहीं, बस अब मेरे पास भी उसका मोबाइल नंबर हो गया। अभी तक तो लैंडलाइन पर फ़ोन कर देती थी, अब मैसेज भी कर सकती हूँ, जिया ने सफाई देते हुए कहा। मिसा दी माजरे को कुछ तो समझ रही थी। उन्होंने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन हमारी जिया यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। अब तो लगभग रोज़ ही शिवांश उसकी मम्मी के फ़ोन से जिया को शाम 7-7:30 बजे के आसपास एक मैसेज करता। जनरल एसएमएस होते थे, लेकिन जिया उसे देखकर हर बार खुश हो जाती थी। मैसेज में इनडायरेक्टली ही सही दोनों की दोस्ती फिर से शुरू हो गई थी। बदले में जिया भी उसे कोई रैंडम मैसेज कर देती थी, लेकिन अब हाल ये था कि रोज़ 7:15 बजे के आसपास जिया को मैसेज ट्यून का इंतज़ार रहता। कुछ दिन बाद जिया स्कूल में प्रिया से बात कर रही थी तो शिवांश की कुछ बात निकली। उसने प्रिया को भी ये बात बताई।
प्रिया, एक दिन शिवांश का मैसेज आया था, लेकिन आंटी के नंबर से। तब से मेरी उससे दोबारा बात होने लगी है नॉर्मली। ओह अच्छा, उसने तुम्हें मैसेज किया था? क्या वो फिर से तुमसे बात करने लगा? दोस्ती कर ली फिर से? जिया को प्रिया का इस तरह बोलना फिर बुरा लगा। प्रिया को भी जिया और शिवांश का दोबारा दोस्तों की तरह बात करना कुछ खास पसंद नहीं आया था। जिया ने प्रिया को इग्नोर कर दिया और बदले में कहा, हाँ यार, पता है उसने आंटी के नंबर से मैसेज करके कहा कि इस पर मैसेज कर सकती हूँ। तब से हमारी रोज़ मैसेज में बात हो जाती है, क्योंकि यार वो खुश है। कम से कम अब वो मुझसे चिढ़ता तो नहीं है, और जैसा भी है खुश है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे और क्या चाहिए यार। अब कम से कम इसमें मेरा कुछ गिल्ट ही कम हो जाएगा। प्रिया ने भी फीकी सी स्माइल दी थी। इसी तरह कुछ वक्त और बीत गया था और अब 12th क्लास के फर्स्ट टर्म भी आ गए थे। साथ ही आया था फ्रेंडशिप डे। इस बार फ्रेंडशिप डे पर जिया ने शिवांश को फ़ोन लगाया तो शिवांश ने भी अच्छे से बात की। इस बार कोई र्यूड रिप्लाई नहीं किया था। इस बार संडे की कोचिंग नहीं थी तो जिया ने फ्रेंडशिप डे के दूसरे दिन कोचिंग से लौटते वक्त शिवांश को फ्रेंडशिप बैंड बांधा था। और हैरानी की बात ये थी कि शिवांश ने इस बार खुशी खुशी फ्रेंडशिप बैंड ले लिया था। 12th के फर्स्ट टर्म आए और जिया और शिवांश ने ही जमकर मेहनत की। दोनों का ही स्कोर अच्छा था। जिया अब खुश रहने लगी थी। लेकिन एक बात थी जो अंदर ही अंदर परेशान करती थी, वो था अनिकेत। जिया अब अनिकेत से बात करने में अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। अनिकेत का व्यवहार भी शुरुआत से तो कुछ अजीब था ही। साथ ही जिया के उसको इतना पढ़ाने के बाद भी वो 10th क्लास पास नहीं कर पाया था। फिर इस साल जैसे तैसे पास हुआ तो 11th में किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया, मगर वो भी उससे ना बन सका तो उसने पढ़ाई ही छोड़ दी। जिया उसे इतना समझाने के बाद भी सुधर नहीं रहा था। उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था तो यहाँ वहाँ घूमता रहता था। एक बार अनिकेत ने जिया से कहा कि उसके साथ कहीं बाहर घूमने चलें अकेले। नहीं नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगी, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें बात करनी है तो ऐसे ही कर लो, फ़ोन पर ही। मेरी पढ़ाई भी देखनी है मुझे, और मैं ऐसे अकेले कहीं नहीं जाती किसी के साथ। जिया ने बात ख़त्म करते हुए कहा। क्यों, विश्वास नहीं है क्या मुझ पर? अनिकेत ने भी कहाँ चुप होने वाला था। हाँ, ऐसे ही समझ लो। जिया अब चिढ़ गई थी। अच्छा ठीक है फिर बाय, अनिकेत ने कहा। ओके ठीक है। जिया ने भी फ़ोन पटक दिया था। अनिकेत को जिया का इस तरह मना करना अच्छा नहीं लगा था और जिया को आज उसे इस तरह मना करके बहुत सुकून मिला था। उसने शुरू से ही जिया को गलत समझा, शुरू से ही उसके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया, उसे शिवांश से दूर कर दिया था, बाकी दोस्तों के मन में उसकी गलत इमेज बनाई। वो जिया से बात भी दूसरे इंटेंशन से करता था, सिर्फ टाइम पास करने के लिए। जिया अब समझ चुकी थी कि अनिकेत पढ़ाई में ही बेईमानी नहीं, ज़िंदगी में भी बेईमान है। जब भी वो अनिकेत से बात करती तो जिया को सिर्फ गुस्सा आता था। वो बेहद चिड़चिड़ी होती जा रही थी और दूसरी तरफ शिवांश का जब मैसेज आता तो सारा चिढ़, सारा गुस्सा सब भूल जाती थी। लेकिन अब जिया को अपनी दुविधाओं का अंत चाहिए था। हाँ, वो अनिकेत को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब अपने दिल की बेचैनी का कारण वो कुछ कुछ समझ पा रही थी, और वो था बस शिवांश, जिसे सोचने पर वो सुकून महसूस करती थी। अब जब जिया को ये एहसास हो गया था कि वो भी शिवांश को पसंद करती है, सही मायने में कहा जाए तो वो भी शिवांश से प्यार करती है, क्योंकि पसंद तो वो उसे हमेशा से ही करती थी। एक दोस्त के तौर पर उसकी हर बात उसे अच्छी लगती थी। लेकिन क्यों, ये बात अब जिया जान गई थी। लेकिन अपने दिल की बात जान लेने के बाद जिया की मुसीबत और बढ़ गई थी। पहले जब नहीं जानती थी कि किसी तरह समझौते की ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन अब ये पता होने के बाद कि वो सिर्फ़ और सिर्फ शिवांश से ही प्यार करती है, सिर्फ उसी की ही हो सकती है, और किसी के बारे में सोचना तक जिया को जुर्म जैसा लग रहा था। जिया ने सोच लिया कि अनिकेत से साफ साफ कह देगी कि वो उससे बात नहीं करना चाहती है। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। रामनवमी आई। जिया के घर में माता रानी के पूजन के बाद कन्या भोज हुआ। सबके जाने के बाद जिया ने रात को बहुत सोचा कि अनिकेत से क्या बात करेगी। अगर उसे कहती है कि वो शिवांश को पसंद करती है इसलिए बात नहीं करना चाहती, तो वो अनिकेत तो घटिया इंसान है, इस बात से वो बात करना तो बंद कर देगा, लेकिन फिर शिवांश के मन में ना जाने क्या बकवास भरेगा जाकर, और उसके बारे में भी ना जाने क्या अनाप शनाप बोलेगा और उसे भी अपने जैसा घटिया समझेगा। नहीं नहीं, मैं उसे ये नहीं बता सकती। जिस बात को मैंने खुद से कहने में, समझने में इतना वक्त लगा दिया, जो बात मीसा दी से तक नहीं कही, और तो और शिबू को ही नहीं पता कि मैं उससे हमेशा से प्यार
तो मैं उस अनिकेत से कैसे ये बात कह सकती हूँ यार। नहीं, उसे किसी कीमत पर भी ये नहीं बताऊँगी। और कौन सा मैं उससे बात बंद करके शिवू के साथ, नहीं, शिवू तो सच्चे दोस्त के रूप में साथ है, वही बहुत है मेरे लिए। और इन 2 सालों में क्या पता उसकी लाइफ में भी कोई लड़की, वो उसकी गली के बाहर वाली दोस्त, वो साथ भी तो हो सकते हैं, या हो सकता है कोई और। मुझे प्यार का एहसास इतनी देर से हुआ है, इसकी सज़ा शिवू क्यों भुगते। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। बदले में मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, उसकी दोस्ती ही काफ़ी है। मैं ये बात उसे कभी नहीं बता पाऊँगी। ये सारी बातें सोचते सोचते जिया की नींद लग गई। सुबह देर से नींद खुली। रात में काम की थकान तो थी ही, पेपर की तैयारी के साथ छुट्टियां भी चल रही थीं। छुट्टियां क्या, अब तो 12th ही ख़त्म पड़ ही थी। उठकर फ्रेश होकर जिया ने नाश्ता किया और फिर अपनी रात को सोची बात को वास्तविकता देने की सोचकर अनिकेत को फ़ोन लगाने लगी। जिया ने अनिकेत से आज 2 टूक बात करने की सोचकर उसे फ़ोन किया था, लेकिन अनिकेत फ़ोन उठाते ही अपनी बकवास पे उतर आया। हेलो, क्या बात है, फुर्सत मिल गई तुम्हें मुझे फ़ोन लगाने की आज? अनिकेत ने कहा। हाँ अनिकेत, मिल गई फुर्सत, लेकिन अब आगे से नहीं मिल पाएगी। जिया ने भी उसी टोन में जवाब दिया। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? अनिकेत को जिया का इस तरह का जवाब अजीब लगा। जो हमेशा दबी दबी रहती थी, आज इतना खुलकर कैसे बोल रही है। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस अब पढ़ाई पर ध्यान देना है। कुछ दिन में फाइनल है और उसके बाद अपना कैरियर भी देखना है मुझे, जिया ने सपाट स्वर में कहा। हाँ तो देखो ना, पेपर को, कैरियर को कौन मना कर रखा है, लेकिन बात करने की फुर्सत तो निकालना ही पड़ेगा तुम्हें, अनिकेत ने कहा। पड़ेगा क्या मतलब है अनिकेत? तुम मुझे फोर्स तो नहीं कर सकते, और अगर मैं कहूँ कि मैं बात करने का वक्त निकालना ही नहीं चाहती तो? जिया ने कहा। मतलब क्या है तुम्हारा जिया? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ये सब क्या बोले जा रही हो? तुम वक्त नहीं निकालना चाहोगी और मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? गलत सोच रही हो तुम बिल्कुल, अनिकेत ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा। क्यों, कोई ज़बरदस्ती है क्या अनिकेत? अगर मैं अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ और तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो क्या तुम ज़बरदस्ती बात करोगे मुझसे? बोलो। और अगर मैं कहूँ कि मैं आगे भी तुमसे कभी कोई बात करना ही नहीं चाहती, तो भी ज़बरदस्ती बात करोगे? और मैं फोकस करना चाहती हूँ अब आगे की ज़िंदगी पर। ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? किसने तुम्हें ये सब सिखाया है? कैसे बात कर रही हो मुझसे तुम? ओह प्लीज़ अनिकेत, अब बस करो ये नाटक। तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझे या खुद को? देखो अनिकेत, सीधी सी बात है, मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन जिया सुनो तो तुम। अनिकेत को अब भी उम्मीद थी कि जिया उसकी बात सुनने वाली है। ओ प्लीज़ अनिकेत, अब बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया, अब बस हो गया। आज के बाद मुझे तुम फ़ोन मत करना, और मिलने या घर आने का तो बिल्कुल भी मत सोचना। नहीं तो अब तक तमीज़ में बात कर रही हूँ, फिर वो करूँगी जो तुम सोच भी नहीं पाओगे। अब फ़ोन मत करना मुझे कभी भी। गुड बाय। जिया ने आगे कुछ सुनने की ज़रूरत ही नहीं समझी और फ़ोन काट दिया। अनिकेत जिया के इस रूप को देखकर स्तब्ध था। उसे लगा ही नहीं था कि कभी जिया ये सब बात कहेगी। उसे तो लगता था उसने जिया को फुल कंट्रोल में रखा है। उसे लगा था कि वो चाहे जिया से जो कहे, जिया उससे बात करना नहीं छोड़ेगी। उसने सोचा था कभी जिया में इतनी हिम्मत आएगी ही नहीं, वो खुद के लिए कोई स्टैंड ले पाए। अनिकेत ने सोच कर रखा था तब तक जिया को उलझा कर रखेगा जब तक कुछ और ऑप्शन नहीं होता उसके पास, या उसकी भाभी की बहन से उसकी शादी नहीं हो जाती। उसके बाद उससे बंद कर देगा बात करना, और जिया उसका कर भी क्या लेगी, जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, जिसने सिवान से इतनी बेइज्जती झेलने के बाद भी कोई सफाई नहीं दी। वो लड़की क्या ही कर सकती है। इन सब में उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिया के मन पर क्या बीतेगी, क्या असर पड़ेगा जब अचानक वो उसे बताएगा कि वो तो उससे बस टाइम पास कर रहा था। खैर, ऐसे लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन ये शिवांश और जिया के प्यार की पवित्रता और सच्चाई का असर ही था जो वक्त रहते जिया को अपनी गलतियों का एहसास होने के साथ साथ उससे उबरने की ताकत भी आ गई थी। वरना जैसा अनिकेत ने सोचा था जिया के साथ अगर वही होता, तो जिया इतनी नाजुक दिल की थी कि कभी अपने दर्द से उबर नहीं पाती। फ़ोन रखने के बाद जिया गुस्से से तमतमा रही थी। उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था और पसीने से नहा गई थी।
उसने कभी नहीं सोचा था कि बिना सोचे समझे लिए गए फैसले इतने तकलीफ देते हैं और सोच समझकर लिए गए निर्णय जिंदगी संवार देते हैं। आज इतने गुस्से में होने के बाद भी वो खुश थी। उसे अपनी घुटन और दोहरी जिंदगी से छुटकारा जो मिल गया था, क्योंकि मन में शिवांश को बसाकर किसी और से बात भी करना उसे अपने चरित्र के लिए घृणा से भर देता था। आज वो आज़ाद थी। आज वो जितना चाहे अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकती थी, अपने परिवार के साथ घुल मिल सकती है। अब किसी फ़ोन की टेंशन नहीं होगी, अब कोई बेवजह का अफसोस नहीं होगा। इस सब में जिया ने एक बार भी शिवांश से बात करने या उसे बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि उसकी जिया को भी उससे प्यार हो गया है। उसके लिए तो यही काफ़ी था कि उसे अब खुद से और झूठ नहीं बोलना पड़ेगा कभी, और उसने इसके आगे कुछ नहीं सोचा। दुपट्टे से मुंह पोंछा और मुस्कुराती हुई नीचे खाना खाने लगी। जिया आज पुरानी जिया बन गई थी, खुश और सुकून से भरी हुई। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।